मुंबई के पास समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। ओएनजीसी के 93 लोग अभी भी लापता हैं। बाज P301 जहाज दरअसल समंदर में डूब गया। P305 जहाज से 184 लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 3 जहाजों में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। SS3 पर 196 लोग, सागर भूषण पर 101 लोग जो है सुरक्षित हैं। GAL कंपनी से जुड़े 35 कर्मचारियों का भी रेस्क्यू कर लिया गया है। खराब मौसम की वजह से आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि नौसेना के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। INS कोची, INS कोलकाता बचाव में लगातार जुटा हुआ है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से जहाज में मौजूद लोगों को एक एक करके रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज लहरें अब भी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तेज हवाओं के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक सबसे बड़ी चुनौती, और इसी चुनौती को पार पाते हुए लोगों की जिंदगियों को महफूज किस तरह से मुंबई के समंदर में नौसेना कर रही है वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अब तक 180 से ज्यादा लोगों की जिंदगी सुरक्षित कर ली गई है। देखिए आपके सामने तस्वीर इस वक्त मौजूद है। बेहद मुश्किल लेकिन बावजूद इसके चुनौतियों का सामना करते हुए नौसेना का ये रेस्क्यू लगातार जारी है। ONGC के 93 लोग अभी भी लापता हैं। DGLL के कर्मचारी जो हैं उन्हें बचाया गया। देखिए किस तरह से वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से बेहद महफूज तरीके से बेहद खतरनाक चुनौतियों का सामना करते हुए इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, तेज हवाएं हैं, ऊंची ऊंची लहरें अब भी जारी हैं। उस बीच लगातार नौसेना अंजाम दे रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। और देखिए तस्वीर, 4 तस्वीर। हालांकि अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। 93 लोग ONGC के लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढना, उन्हें सुरक्षित करना, ये एक बड़ी चुनौती। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, 184 लोग अब तक बचाए जा चुके हैं, अभी और लोगों को बचाया जाना बाकी है। चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। किस तरह की दिक्कत इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सामने आ रही है? कब तक माना जाए कि बाकी बचे लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा? देखिए शबीना, जब से जैसे ही मौसम थोड़ा शांत हुआ था और जब नेवी को लगा कि वो अपने शिप्स अंदर भेज सकते हैं, उसी वक्त ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये शुरू हो गया था। अब तक जो नई जानकारी है वो ये है कि अब तक 180 लोगों को बचा लिया गया है। 93 लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि INS कोलकाता, INS कोची जैसे युद्धपोत, इसके अलावा कई सारे जो नेवल के शिप्स हैं और कई सारे हेलीकॉप्टर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और जो 93 लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। शबीना, इस वक्त मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हूँ और इस तूफान ने किस तरह से तांडव मचाया और किस तरह से अलग अलग जहाज़ों पर लोग फंसे हुए हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ समुंदर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को देखकर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ताउते तूफान की वजह से, ये देखिए समुंदर के अंदर इस तरह से ये जो जहाज हैं, ये जो शिप है, जिसे बार्ज भी कहते हैं। बार्ज यानी कि एक तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर लोग काम करते हैं। ये समुंदर के अंदर होता है, ये एंकल से लगा होता है ताकि ये पानी में बह ना जाए। लेकिन समुंदर का तूफान इस तरह से था, पानी की लहरें इस तरह से थी कि एंकल टूट गए। और ये जो बार्ज है, ये जो शिप्स हैं जो लगे हुए थे अपने अपने काम पर, इस पर बड़ी तादाद में क्रू मेंबर सवार होते हैं, ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन इस तूफान में ये बार्ज, ये शिप जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बह गए। जिनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, बार्ज P305, जिस पर 273 क्रू मेंबर सवार थे, जो कि मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल्स अंदर समुंदर के अंदर हैं। वो जो बार्ज है वो सिंक हो चुका है, डूब चुका है। 180 लोगों को बचा लिया गया है, 93 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा गुजरात कोस्ट के पास 2 शिप, शबीना 2 शिप, जिसमें से एक का नाम SS3 है, दूसरा का नाम सागर भूषण है। SS3 पर 196 लोग सवार थे, सागर भूषण पर 101 लोग सवार हैं। हालांकि जो लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, शिप पर जो लोग सवार हैं वो सुरक्षित हैं, ये पता कर लिया गया है।
लेकिन अभी भी शिप जो है वो समुंदर में है। ओएनजीसी ने एक अलग से वेसल को हायर किया है। उस वेसल की मदद से उन दोनों शिप को टो करके सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा। तो एक ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है करीब 35 नॉटिकल माइल्स अंदर, दूसरा ऑपरेशन गुजरात की तरफ चल रहा है और दो ऑपरेशन गुजरात की तरफ चल रहा है, सागर भूषण और SS3 का। और जो चौथा ऑपरेशन है वो कामयाब हो चुका है। कल पालघर में फंसे एक बार्ज पर 137 क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इन सभी लोगों को अब उनके घरों की तरफ भेजने की व्यवस्था की जा रही है। नौसेना के युद्धपोत लगे हुए हैं, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं और करीब 707 लोग जो इस तूफान के कारण अलग अलग बार्ज और शिप पर फंस गए थे, उनमें से करीब 320 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन करीब 400 लोग अभी भी उन पर फंसे हुए हैं, जिनको वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास चल रहा है। ऑपरेशन के जरिए सभी की जिंदगी को महफूज किया जा सके।